किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए इस पर बनने वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आपको क्या किया, त्रिज्या का वैल्यू दे दिया है और आपको क्या निकालने बोल रहा है, उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोला। दैट्स इट। चलिए आप सॉल्व कर दीजिए सर। ध्यान से देखिए, वृत्त की त्रिज्या को कितना दे दिया सर, 7 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने बोला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ए फॉर एरिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं पता तो नाम डांस करो आगे। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखिए ध्यान से, 1/4 गुनी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगा देते पहले फॉर्मूला। तो 1/4 गुनी पाई का मान कितना होता है सर, 22/7। जब तक आपके प्रश्न में पाई का मान अगर नहीं दिया रहेगा तब तक आपको क्या 22/7 ही रखना। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई 22/7 रखना तो 22/7, और तुमको अगर 3.14 तो 3.1, लेकिन अगर नहीं बोला तो आपको 22/7 ही रखना। समझ में आ रहा ना। चले तो यहाँ पे 7 गुनी 7, 7 का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर है, मतलब 7 को 2 बार लिख सकते हैं सर। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो बच गया कितना, 11 7 77 और नीचे 2, तो आंसर कितना आ जाए 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक सर, तो ये आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं सर। अब चलते थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चन, लेकिन चतुर्थांश पे ही डिपेंड रहेगा, है कि नहीं सर। चले, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए प्रश्न मेरे पास क्या है सर, 12.2 का प्रश्न है। और प्रश्न का क्या है, इस प्रकार से बोला गया है। प्रश्न क्या है सर, आपके पास है प्रश्न में बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की एक त्रिज्या खंड, सॉरी चतुर्थांश मिस्टेक यार, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त है, उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितनी है सर, 22 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त है जिसका क्षेत्र मतलब उसका परिधि आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, लेकिन उस पे बनने वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालनी है। सबसे पहले आप ड्रॉन कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर आपका। अब 12.2 का 12.2 का प्रश्न वाली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि आपको दे दिया, मतलब ये समझ रहे ना, ये चारों तरफ का बाउंड्रिया दे दिया आपको, कितना सर 22 दे दिया है। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा, अगर इस पे हम लोग चतुर्थांश बनाएंगे तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, ये रफली करना। ठीक है सर, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ सर, सबसे पहले ध्यान से देखें तो हमें क्या दे दिया, परिधि। और परिधि को हम लोग किससे दिखाते हैं सर, सी से। तो सी बराबर कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने बोल रहा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक सर, और हमें सर यहाँ तो थीटा, अरे आर आर तो पते नहीं, कहां से निकालेंगे, आर तो दे नहीं है, निकालेंगे कहां से, निकालेंगे कहां से बताओ इसको। तो परिधि का फॉर्मूला याद है ना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, यस उसी का यूज करेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर मेरे पास वैल्यू कितना दे दिया सर, 22। और खुद से हम लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर, 2 पाई आर, इससे पहले मैंने बताया था। ठीक सर, तो यहां से 2 पाई आर इक्वल टू 22 है कि नहीं सर। चले अब यहाँ पे क्या करते हैं सर, पाई का मान रखते हैं। पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर बराबर कितना सर, 22। थोड़ा सा इधर जंपिंग चपाक कर लेंगे सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 गुनी 22 और नीचे 7 गुनी आर बराबर मेरे पास कितना सर, 22। जो चीज इधर बट्टा में है तो उधर जाके गुना, और जो भी इधर गुना में तो उधर जाके बट्टा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो क्या करेंगे सर, आपके पास यहाँ पे आर गुना 2 और यहाँ पे 22, ये 7 उधर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब देखिए 22 और 2 दोनों गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टा में। तो 22 गुना 7 बटा 22/2, 22 से 22 क्या हो जाएगा सर, कैंसल। तो मेरे पास आर का वैल्यू कितना आ गया सर, 7/2। मतलब आपको 7/2 आ गया आर। अब आसानी से क्या करना सर, आपको लगा देना फॉर्मूला, बना देना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई, पाई का मान 22/7, आर कितना निकाले 7/2, तो 7/2 और 7/2 यहाँ, 7 से 7 कैंसल, फिर कटेगा सर 2 एका 2, 2 एका 2 और कटेगा कहीं पे, और तो कटने वाला नहीं, चले सही बात।
11 सतह 77 और नीचे कितना सर 8। ये आपका सेंटीमीटर